हम लोग शुरू करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक एडिशन रिएक्शन में रिएजेंट इस तरह का होता है कि उसमें से न्यूक्लियोफाइल भी निकलता है और इलेक्ट्रोफाइल भी निकलता है। ठीक है ना, बात समझ में आई? क्लियर होगी बात? जैसे C डबल बॉन्ड C पर इलेक्ट्रोफाइल आएगा, बाद में इस पर न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा फास्ट स्टेप में। पहला स्टेप RDS है, दूसरा स्टेप फास्ट है। ठीक है ना? तो किसी एडिशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों ही ऐड होते हैं बारी बारी से। रिएजेंट भी इस तरह का होता है कि वो न्यूक्लियोफाइल भी जनरेट करवाता है और इलेक्ट्रोफाइल भी जनरेट करवाता है। ठीक है ना? यहाँ RDS में न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है, ठीक है, और बाद में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल आ जाता है, जो कि एक फास्ट स्टेप में आता है। तो हमने देखा कि किसी एडिशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों ही बारी बारी से एडिशन करते हैं, लेकिन रिएक्शन का नाम कभी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोल देते हैं, कभी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोल देते हैं। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन सा रिएजेंट RDS में ऐड हो रहा है। जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पर जो एडिशन होता है उसे हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बोलते हैं, और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पर जो एडिशन होता है उसे हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बोलते हैं। Actually, in an addition reaction, electrophile and nucleophile both are added stepwise, but reaction is named according to the fact that which reagent is attacking in RDS. अच्छा, RDS is not necessarily the very first step every time. जरूरी नहीं कि RDS हमेशा ही पहला स्टेप हो। तो अभी हम ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की बात करने जा रहे हैं। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ये एल्डिहाइड और कीटोन पर होने वाली रिएक्शन है। एल्डिहाइड के लिए थोड़ी फास्ट होती है कीटोन की अपेक्षा। बात समझ में आ रही है? हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन नाम का चैप्टर पढ़ेंगे, वहां न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। यहां हम केवल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पर फोकस्ड है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से निकलने वाला R- एक न्यूक्लियोफाइल है, और वो न्यूक्लियोफाइल की जो भी रिएक्शन होती होगी वो करेगा। ठीक है, तो हम सिर्फ GR की रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन से जो हो रही है उसी पर अभी फोकस्ड है। ठीक है, तो शुरू करें। जरा देखो, अगर मान लो ये एक कार्बोनाइल कंपाउंड है, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को कॉमनली हम कार्बोनाइल कंपाउंड बोलते हैं। ये कोई एल्डिहाइड भी हो सकता है और कोई कीटोन भी हो सकता है। अगर हमने इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ट्रीट किया, आपको तो पता है कि ग्रिग्नार्ड से मिलता है पार्शियल R-, जो कि R- तुरंत क्रिएट करा देगा इन केस इफ इट इज रिक्वायर्ड। तो ये R- इस कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करेगा, क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिविटी है। तो इस तरह से हमें एक एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा जिसमें कि R यहां आ गया और ये O- बन गया, जिस पर MgX+ आ जाएगा। आपने देखा, पॉजिटिव हिस्सा एक तरफ और नेगेटिव हिस्सा एक तरफ, ऐसे एडिशन हो गया। ठीक है ना? अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस कर दें H3O+ से या NH4Cl से, दोनों में H2O निकलेगा, H+ निकलेगा और वाटर निकलेगा। तो वाटर इस तरह से इसको ब्रेक करता है, इस कंपाउंड को, कि इसमें से आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में हमें क्या मिल रहा है, बोलो, एल्कोहल, और ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड। दिस एल्कोहल में भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी डिपेंडिंग अपॉन द स्टार्टिंग एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है ना? एग्जाम्पल के लिए जरा ध्यान से देखें। अगर मान लीजिए हमने ले लिया फॉर्मएल्डिहाइड, ये एक फॉर्मएल्डिहाइड है। ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स में सबसे छोटा कंपाउंड यही है। दिस इज द स्मॉलेस्ट कार्बोनाइल कंपाउंड एंड स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड, एंड दिस इज द ओनली एल्डिहाइड विच हैज 2 एल्डिहाइडिक हाइड्रोजन्स नेम्ड फॉर्मएल्डिहाइड। जरा मुझे बताएं, अगर हम इसमें सबसे छोटा ग्रिग्नार्ड जो पॉसिबल है वो लगा दें, CH3MgBr, और बाद में इसकी हाइड्रोलिसिस भी कर दें, तो आपको तो पता है ग्रिग्नार्ड से मिलेगा CH3-, ये कहां अटैक करेगा, कार्बन के ऊपर, और बाद में O- का क्या होगा, OH बन जाएगा। तो क्या बनेगा बताओ? ये एक प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। क्या कहते हो? अच्छा, क्या मैं आपसे कहूं कि इस मेथड से मिथेनॉल नहीं बना सकते? हाँ या ना? मिथेनॉल क्यों नहीं बना सकते?
क्योंकि सबसे छोटा जो एल्डिहाइड या कीटोन हम ले सकते हैं वो ये है, और सबसे छोटा ग्रिगनाइड, कम से कम 2 कार्बन तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है ना। तो मैं यहां लिख देता हूं कि मिथेनॉल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। ठीक है ना। मिथेनॉल के बारे में बात करेंगे तो जरा बताओ, आपने अगर ETMgI ले लिया, या ऐसे लिख देता हूं, फॉर्मल्डिहाइड के साथ, फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, और यहां जो ग्रिगनाइड लिया था वो ETMgI है, इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो कौन सा अल्कोहल मिलेगा बोलो? प्रोपेनॉल मिल जाएगा, प्रोपेनोनॉल। क्यों करें? अब आप लिखना शुरू करें। अगर आपने आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लिया फॉलोड बाय H3O+, तो क्या मिल जाएगा बोलो? इस पर CH2OH लगा दो बस। क्यों? आइसोप्रोपाइल CH2OH, यही तो। नहीं समझ पा रहे हो? चलो जरा जल्दी जल्दी करो। आपने टर्शरी ब्यूटाइल मैग्नीशियम क्लोराइड ले रखा है फॉलोड बाय H3O+, पूरा करना। फॉर्मल्डिहाइड है, यहां पर फॉर्मल्डिहाइड है, और आपने लिया है PHMgCl फॉलोड बाय NH4Cl या H3O+। प्रोडक्ट बनाए। आपने यहां पर लिया है साइक्लोपेंटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय ऑफ कोर्स हाइड्रोलिसिस। कैन यू राइट द प्रोडक्ट जेंटलमैन? सभी लोग लिख लेंगे, बाद में लिख लेना, जल्दी से पहले इतना नोट कर लो, टाइम बचा लेते हैं। लिया एसिटल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड का नेक्स्ट होमोलॉग। ठीक है। एसिटल्डिहाइड पर वही मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। क्या मिलेगा बोलो? क्या इसमें प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा? आप देखें मिथाइल माइनस जो है वो कार्बन पर अटैक करेगा, कार्बोनाइल कार्बन पर, जिस पर एक मिथाइल पहले से ही है, सेकेंडरी हो जाएगा। क्यों? ये कार्बन है जिस पर एक मिथाइल और आ गया ग्रिगनाइड से, और ये OH बन जाना है, सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा। तो फॉर्मल्डिहाइड से अलग किसी भी और एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर आपने ग्रिगनाइड से करवाई तो आपको मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल। फॉर्मल्डिहाइड से अलग किसी भी एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर ग्रिगनाइड से हुई तो सेकेंडरी अल्कोहल ही मिलेगा। जैसे मान लो आपने PHCHO ले लिया, सेम सिचुएशन में क्या मिल जाएगा भाई? PHCHMeOH। अगर आपने कीटोन की रिएक्शन करवाई, जैसे आपने एसीटोन ले लिया, मान लें दिस इज एसीटोन, किसी भी कीटोन की रिएक्शन करवाओ, क्या हो जाएगा बोलो? टर्शरी अल्कोहल मिल जाएगा भाई। 2 मिथाइल पहले से थे, एक ग्रिगनाइड से आएगा। क्यों? टर्शरी अल्कोहल हो जाएगा। कैसा भी कीटोन आप ले लें, आप ले लें साइक्लिक कीटोन, MEMgBr ले लें फॉलोड बाय H3O+, ये मिथाइल माइनस है, जो कीटोन के कार्बोनाइल पर अटैक कर लेगा, CO- बन जाएगा, और फिर इस तरह से यहां बन जाएगा एक टर्शरी अल्कोहल। कोई सा भी कीटोन आप ले लें, आप ले लीजिए इस तरह का कीटोन, इथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन, और इस पर आप रिएक्शन करवा दें PHMgCl और फॉलोड बाय H3O+। बताएं क्या मिलेगा? टर्शरी अल्कोहल मिलेगा। क्यों? इसमें कीटोन का जो भी ग्रुप है वो तो एज इट इज रहेगा। क्यों बेटे? कीटोन के ये दोनों ग्रुप एज इट इज रहेंगे, ग्रिगनाइड से एक और आ जाएगा और इसी डबल बॉन्ड O का OH बन जाएगा। क्यों? तो एक ग्रुप जो है टर्शरी अल्कोहल पर जो होगा वो ग्रिगनाइड से आएगा।
ठीक है। को देता हूं, एक कीटोन है जिसकी स्ट्रक्चर का नहीं पता, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से रिएक्शन करवाई गई इस कीटोन की, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो जो प्रोडक्ट मिला है वो इस तरह का है, आइसोब्यूटाइल। एक तरफ आइसोब्यूटाइल लगा हुआ है, एक तरफ आइसोप्रोपाइल लगा हुआ है, एक तरफ इथाइल लगा हुआ है। दिस इज द प्रोडक्ट। कैन यू गेस द स्ट्रक्चर ऑफ कीटोन प्लीज? कैसे बताओ? क्या यही है जो ग्रेनाड से आया? पार्ट ऑफ GR। क्यों? ग्रेनाड से आया वही इथाइल, उसको हटा दें, बाकी कीटोन से आया होगा। तो कीटोन की स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी बताओ? आइसोब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल, कीटोन, यही होगा ना? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कीटोन, क्योंकि ग्रेनाड से जो आया वो अलग हो गया। क्लियर हो गई बात? अगर हम ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन लिखें, या इसको ऐसे कर लो, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज एट कार्बन ऑफ C डबल बॉन्ड O ग्रुप, and it is inversely proportional to crowding at carbonyl group। ठीक है ना? जिस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो और क्राउडिंग कम हो उसकी रिएक्शन फास्ट होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें इंटरमीडिएट जो है वो कार्बोकेटायन नहीं है, ठीक है ना? इंटरमीडिएट इसमें है O पर माइनस चार्ज लगा हुआ ऑक्साइड आयन। बताओ मुझे, अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड ले लें, ये एल्डिहाइडों का पूरा खानदान है, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड, ब्यूटेनल्डिहाइड, ऐसे ले लें अगर, तो आपका क्या विचार है? क्या ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये फॉर्मेल्डिहाइड में सबसे ज्यादा। क्यों बोलो क्यों? ये प्लस आई है, प्लस आई जब इलेक्ट्रॉन देगा इसको तो यहां की पॉजिटिविटी कम हो जाएगी। क्यों बेटे? इधर देख ले, पॉजिटिविटी कम हो जाएगी प्लस आई से। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? और क्राउडिंग भी बढ़ रही है। अमंग आइसोमर्स एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। आइसोमर्स में तो जरूर ऐसा होता है, ज्यादातर एल्डिहाइड ही कीटोन से ज्यादा फास्ट है रिएक्शन करने में, लेकिन आइसोमर्स में तो ये रूल निश्चित तौर पर लागू होता है। एल्डिहाइड इज फास्टर देन कीटोन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। समझ में आ रही बात? ये एसिड डेरिवेटिव के साथ होती है। एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स हमारे कोर्स में हमें पढ़ना है, लेकिन अभी हम लोग केवल ग्रिग्नार्ड एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स के साथ कैसी रिएक्शन करता है, एसिड डेरिवेटिव्स के साथ, एसिड के साथ तो वो एसिड बेस कर लेता है, केवल उसी पर हम फोकस्ड हैं। एसिड डेरिवेटिव्स क्या होते हैं देखो, एसिड डेरिवेटिव्स जनरल फॉर्मूला है RCOG। G कोई एक ग्रुप है, अगर हम G की जगह पर रखें हैलोजन तो ये होता है, इसका नाम है एसिड हैलाइड। ठीक है ना? अगर हम G की जगह पर रख दें OCOR, दिस इज एसिड एनहाइड्राइड। 4 एसिड डेरिवेटिव्स हैं कुल, RCOOR डैश अगर लिख दें तो ये है एस्टर, और अगर RCONH2 लिख दें तो ये है एसिड एमाइड। एसिड एमाइड SN2 TH रिएक्शन नहीं करता,
क्योंकि इसके पास एसिडिक H है, इट इज हैविंग एसिडिक H, सो नो SN2TH रिएक्शन विद एमाइड, SN2TH नहीं करता, ठीक है ना। जरा देखते हैं SN2TH रिएक्शन क्या होती है। SN2TH रिएक्शन, अगर मान लो एक हमने एसिड डेरिवेटिव का जनरल फॉर्मूला लिख लिया है, ठीक है ना, इस R डैश को ग्रिग्नार्ड के R से डिस्टिंग्विश करने के लिए डैश लिख दिया है, तो पहला रिएक्शन जो RDS भी है वो ये होगा कि ये जो R माइनस है वो ग्रिग्नार्ड पर अटैक करेगा, ग्रिग्नार्ड सॉरी एसिड डेरिवेटिव के कार्बोनाइल कार्बन पर, ठीक है ना। तो ये एक तरह का कंपाउंड बन गया, इसमें MgX प्लस यही आ जाएगा। ये एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है, इसी टेट्राहेड्रल की वजह से रिएक्शन के नाम में TH लिखा हुआ है। SN2TH मीन्स SN2 रिएक्शन थ्रू ए टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, ठीक है ना। फिर क्या होगा, फिर ये O माइनस जो है वो वापस C डबल बॉन्ड O बनाता है, तो ये G माइनस बाहर निकल जाता है, ये निकलता है एक फास्ट स्टेप में, तो ये हो गया R डैश C डबल O R, कीटोन बन गया। अगर आपने ग्रिग्नार्ड का 1 इक्विवेलेंट नहीं लिया होगा तो आगे रिएक्शन कीटोन की रिएक्शन हो जाएगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो SN2TH के लिए जरूरी है कि ग्रिग्नार्ड 1 इक्विवेलेंट ही लिया जाए ताकि वो एक ही बार रिएक्शन करवा पाए, अदरवाइज रिएक्शन कैन कंटिन्यू एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना। ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एट कार्बन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है ना। उसके हिसाब से अगर देखें तो एसिड डेरिवेटिव जितने भी हम ले लें, इस G की जगह अलग अलग ग्रुप लगाकर एसिड डेरिवेटिव्स ले लेते हैं, तो आप मुझे बताएं किसके कार्बोनाइल कार्बन पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। देखो ध्यान से देखो, X जो है वो -I ग्रेटर देन +M वाला ग्रुप है, कुछ हाँ ना बोलो। ये कैसे है +M ग्रेटर देन -I, क्यों? ये सारे +M ग्रेटर देन -I वाले हैं। यहां पर +M सबसे ज्यादा है, दिस इज हाईएस्ट +M NH2 का। तो मुझे बताओ यहां -I डोमिनेंट है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इसी कार्बोनाइल कार्बन पर है, ठीक है। उसके बाद यहां पर है, उसके बाद यहां पर, और RCONH2 तो एसिड बेस रिएक्शन करता है, वो SN2TH करता भी नहीं। समझ में आ गई बात? कर दोगे? तो रिएक्शन का रेट सबसे ज्यादा एसिड हैलाइड के लिए होता है, फिर एसिड एनहाइड्राइड के लिए, फिर एस्टर के लिए, फिर एमाइड के लिए। ऐसे एमाइड SN2TH रिएक्शन कर सकते हैं जिनमें NH2 की जगह पर NR2 हो, H ना हो, सब्स्टिट्यूटेड एमाइड्स, वो कर सकते हैं। नोट करो। सबसे ज्यादा पॉपुलर कंपाउंड है CH3COCl, नाम है एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है ना। अगर इसकी रिएक्शन हम लोग CH3MgBr से करें 1 इक्विवेलेंट लेकर, तो क्या होगा बोलो? CH3 माइनस अटैक करेगा, ये O माइनस बनेगा, फिर ये वापस जाएगा तो Cl निकल जाएगा, अल्टीमेटली तो यही होने वाला है ना। तो ये एक एसीटोन बन जाएगा 1 इक्विवेलेंट पर। क्यों? अगर मान लो आपने इसका 1 इक्विवेलेंट ना लेकर CH3MgBr का एक्सेस लिया होता, तब बोलो, एक अटैक होता, Cl निकल जाता है, SN2TH रिएक्शन हो जाती, SN2TH रिएक्शन के बाद ये बन जाता कीटोन। लेकिन रिएक्शन यहां ना रुकती, क्योंकि आपने एक्सेस में ले रखा है। क्यों? फिर दूसरा अटैक होता है, ये O माइनस बन जाता है। अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस भी करवा दें साथ में, तो क्या बन जाएगा बोलो? अल्टीमेटली यू विल गेट टर्शरी एल्कोहल।
अगर आप ग्रिग्नार्ड के एक्सेस में रिएक्शन करवाओगे तो एक टर्शरी एल्कोहल मिलेगा या एक एल्कोहल मिलेगा जिसमें एक खास बात होगी, 2 अल्काइल ग्रुप आइडेंटिकल होंगे। बोलो क्यों? क्योंकि ग्रिग्नार्ड ने ही 2 बार अटैक किया होगा। समझ नहीं पा रहे हो? जरा जल्दी जल्दी करके दिखाओ। अगर मान लो हमने PHCOCl लिया, बोलो, और MEMGBr का एक्सेस ले लिया फॉलोड बाय H3O+ या NH4Cl, बोलो कितनी बार अटैक होगा? पहला अटैक Cl बाहर, दूसरा अटैक O-, तो कैसा एल्कोहल मिलने वाला हमें? एक ऐसा एल्कोहल जिसमें 2 मिथाइल और एक पीएच ग्रुप लगे हों। कोई भी प्रोडक्ट हो एल्कोहल का, 2 आइडेंटिकल ग्रुप्स तो होंगे, बिकॉज द सेम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज अटैकिंग ट्वाइस। समझ गए क्या? कर दोगे? जरा करो। PHCOCl ETMGI फॉलोड बाय NH4Cl, ये एक्सेस में ले रखा है। डायरेक्ट बनाओगे? डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाओगे? बोलो PH ET ये बन जाएगा। नोट करो। बताओ, अगर आपने MEMGBr का 1 इक्विवेलेंट लिया तो क्या होगा? बोलो। एक अटैक हो जाएगा, OET बाहर निकल जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा? बताओ। हमें मिलेगा एसीटोन और साथ में ETO- और MgBr+, ये तो मिल जाएगा। अगर आपने इसी इथाइल एसीटेट, इसी एस्टर की रिएक्शन करवाई MEMGBr से, लेकिन इस बार आपने इसको एक्सेस में ले रखा है और बाद में आप इसकी हाइड्रोलिसिस भी करवा रहे हो, तो बोलो क्या होगा? बोलो। पहला अटैक होगा OET- बाहर, दूसरा अटैक होगा O-, क्या मिलेगा? कौन सा एल्कोहल? टर्शरी एल्कोहल मिलेगा जिसमें 2 मिथाइल्स होंगे। क्यों? और साथ में इथेनॉल भी तो मिल जाएगा। ये जो कंपाउंड है वो हाइड्रोलिसिस के बाद इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना? अगर आप इथाइल फॉर्मेट ले लें और इस पर वही सेम प्रोसेस करें, कैसा अल्कोहल मिलेगा? टर्शरी या सेकेंडरी? सेकेंडरी, क्योंकि अब एक एस्टर से जो कार्बन आया उस पर H लगा हुआ था और प्लस इथेनॉल मिल जाएगा। ठीक है ना? अगर आप कोई साइक्लिक एस्टर ले लें तो देखो बेटे, अटैक होगा तो ये रिंग ओपन हो जाएगी और इस पर कितनी बार अटैक होगा? 2 बार। तो ये बन जाएगा OH जिसमें 2 मिथाइल्स होंगे। क्यों बेटा? इधर एक OH और हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 1 2 3 4 5 कार्बन्स हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन्स ले लो, इस पर 2 मिथाइल्स हैं और OH है और लास्ट वाले पर एक OH है। ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना? एक है क्वेश्चन आपके लिए, वैसे रिप्रेजेंट करना, वैसे अंडर सेम सिचुएशन प्लीज रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट इन दिस मैनर, क्योंकि आपको क्वेश्चन के ऑप्शन में वैसा ही दिखेगा, ऐसा नहीं दिखेगा। ठीक है? बोलो कितने कार्बन है? बोलो 1 2 3 4 कार्बन्स हैं, एक पर 2 मिथाइल और एक OH है। क्यों? और आखिरी वाले पर भी एक OH है। ये मिल जाएगा। नोट करो। एक कंपाउंड है, इसका नाम है इथाइल कार्बोनेट। बताओ, इस पर वही आपका फेवरेट ग्रिग्नार्ड ले रहे हूं, MEMGBr एक्सेस में ले लिया है। हाउ मेनी टाइम्स इट विल अटैक? फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस।
कितनी बार अटैक करेगा? 3 बार। सही कहा। पहले अटैक से OET बाहर, दूसरे अटैक से ये वाला OET बाहर, तीसरे अटैक से क्या होगा बोलो? C ये सिंगल बॉन्ड O माइनस बन जाएगा, उसको H मिल जाएगा। तो ये क्या बनेगा बताओ? क्या ये एक टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन जाएगा? क्यों? और साथ में क्या बन जाएगा? इथेनॉल। इथेनॉल भी तो निकले हैं 2 मोल, 2 मोल इथेनॉल के भी तो निकले हैं, ये बन जाएगा। एक कंपाउंड है इस तरह का, बताओ सेम रिएक्शन, कितनी बार अटैक? 3 बार। यही वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। साथ में क्या बन जाएगा? इस बार ये दोनों ऑक्सीजन कनेक्टेड है, वहां 2 मोल अलग अलग थे, यहां पर दोनों एक साथ हैं, OH हैं। जल्दी जल्दी करो। इसमें भी सेम, क्यों? इसमें बोलो सेम प्रोडक्ट, और दूसरा वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? ये इस तरह का बेंजीन डाइऑल बन जाएगा। नोट करो। अरे यार ऐसा नहीं करता। चलो हो गया भाई। एक कंपाउंड है, नाम है फॉस्जीन, CuCl2 ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं। इट इज अ वेरी poisonous gas and this compound was used as a war gas in Second World War। अगर हम इसमें वही वाली रिएक्शन करवाएं, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को एक्सेस में लेकर फॉलोड बाय H3O प्लस या NH4Cl, तो बोलो कितनी बार अटैक होगा? पहली बार में Cl माइनस बाहर, दूसरी बार में ये Cl माइनस बाहर, फिर तीसरे अटैक में क्या होगा? O माइनस। तो ये इसमें भी वही बन जाएगा, क्यों? ऐसे लिख दूं क्या? और ये MgCl माइनस जो दोनों है वो मैग्नीशियम के साथ लग जाएंगे जाके, ठीक है ना? अगर हम ऐसे करें तो